यही खबर गर्म है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का निफाज करने पर गौर किया जा रहा है। आप लोगों के गवर्नर हैं वहां पर, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस हवाले से मुशावरत की गई है? गुजारिश है कि आर्टिकल 232 के नीचे एमरजेंसी डिक्लेयर करना प्रेसिडेंट का प्रेरोगेटिव है, आइन उनको इख्तियार देता है, या सूबाई असम्बली रेजोल्यूशन पास करे कि जब जो है एडमिनिस्ट्रेशन जब ब्रेक डाउन हो जाए, एक्सटर्नल थ्रेट्स आ जाएं, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस आ जाएं, तो प्रेसिडेंट ये फील करे कि अब आइन और कानून के मुताबिक प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं चल रही, तो फिर वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें और उसी आर्टिकल के नीचे वो इख्तियारात जो सूबाई हुकूमत के तफवीज़ कर दें गवर्नर को। तो ये डिपेंड करता होता है जो गिवन सर्कमस्टांसेस होते हैं और प्रेसिडेंट फील करे तो, या फिर प्रोविंशियल असेंबली ये फील करे कि देयर इज़ अ टोटल ब्रेकडाउन और कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली गवर्नमेंट इज़ नॉट फंक्शनल। तो अब क्योंकि सूबाई असेंबली में तो पीटीआई की अक्सरियत है, वो तो रेजोल्यूशन पास नहीं करेगी, लेकिन जो हालात है जिनकी निशानदेही की गई है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस किस्म की हो कि आए दिन दरअंदाजी होती हो अफ़गानिस्तान बॉर्डर से, हमारे जो मेजर इंस्टॉलेशंस हैं उन पे अटैक हो, सिविलियंस को मारा जाए, उनको शहीद किया जाए, आर्म फोर्सेस के लोगों पे हमले आए दिन हों और पुलिस के पे आए दिन हमले हों, कोई दिन खाली नहीं जब ये इस किस्म के इंसिडेंट नहीं होते। प्राइमरी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को टैकल करना ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अगर चीफ मिनिस्टर वो अपनी ज़िम्मेदारी ना निभाएं और कोऑपरेटिव भी ना हो टुवर्ड फेडरल गवर्नमेंट, तो अल्टीमेटली फिर जो वफाक में जो कुव्वतें बैठी हैं उनको ये गौर करना पड़ता है, और अगर वो गौर करके इस नतीजे पे पहुँचें तो फिर आइनी तौर पे वो करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वफाकी हुकूमत बिलखसूस प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट साहब से ज़रूर मशावरत करेंगे, लेकिन एक मौका ज़रूर फराहम होना चाहिए चीफ मिनिस्टर KPK को, वो आवाम का मुंतखब नुमाइंदे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।